हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ब्लू चिप मार्ट। अगर आपको पता हो तो पीछे कुछ दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छा करेक्शन किया है, तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि आपने बाय करना चाहिए, आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। क्योंकि अभी करंटली जो स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई स्टॉक 12%, 15%, कोई 20%, कोई 25%, कोई 50% के डिस्काउंट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉक में बाय करते हो तो ये आपका मतलब कि एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे आप इसके नीचे नहीं जा सकते हो। एक लेवल होती है जहाँ पे अपने अगर बाय किया तो यहाँ से बस आपको चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट हो करके। ठीक है, तो करंटली मार्केट जिस लेवल पे आ चुका है, लाइक 15,000 समथिंग के अप्रॉक्स में मार्केट में आज का जो लेवल था 15,669 का अप्रॉक्स लेवल मार्केट का था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से मार्केट चांसेस है कि ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, 3-4 महीने का टाइम लेगा, पर आपको मैक्स चांसेस है कि आपको अच्छी खासी रिकवरी मार्केट यहाँ पे देगा। तो हमने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए, जैसे कि आज मैं आपको 10 स्टॉक्स शेयर करूंगा जो कि टॉप क्वालिटी, टॉप फंडामेंटल एंड बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ पोटेंशियल उस स्टॉक के अंदर है, और आपको उनके बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो आपने वो स्टॉक बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला है कि यहाँ पे हम टॉप 10 टॉप फंडामेंटल के स्टॉक देखने वाले हैं। तो उसमें से आपको 10 स्टॉक मैं आपको आज अभी दिखाऊँगा करंटली। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिकमेंड कर रहा हूँ। जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, बट अभी कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कि आपको यहाँ पे ये स्टॉक आपको लेना चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको यहाँ पे दिखेगा। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होगा कि रिलायंस आपको अच्छे खासे लेवल पर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा तो मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, करेक्शन कर रहा था, तो तब यहाँ पे रिलायंस ने अच्छे से अपना मतलब कि जो भी लेवल था, जो भी हाई का लेवल था या लाइफ टाइम हाई था, उसको उसने होल्ड किया है। तो यहाँ पे करंटली अपने को जो रिलायंस अवेलेबल है 12.56% के डिस्काउंट पे यहाँ पे रिलायंस हमको अवेलेबल है। यहाँ पे EPS इसका 90.85 EPS है एंड पी रेशियो है 27.49 का। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो इसका स्टॉक पी रेशियो है 28.8 का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.63% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न इक्विटी है 8.15% की, रिटर्न इक्विटी यहाँ पे बुक वैल्यू है 1152 की, यहाँ पे बुक वैल्यू इनकी। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 0.28% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू है 10 है। आपको अगर करंटली मैं बताऊं तो बहुत हार्डली आपको ऐसे फेस वैल्यू 10 के स्टॉक मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में एक सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत सालों से यहाँ पे लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। स्टिल इसकी फेस वैल्यू आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, EPS आपको पता है, इंडस्ट्री पी आपको 4.99% का यहाँ पे इंडस्ट्री पी है। 5 साल का रिटर्न इक्विटी अगर बात करें तो 9.58% का 5 साल का रिटर्न इक्विटी है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.17%, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है करंटली अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, उसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.36% का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताया। इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 17 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इस मार्केट कैप में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। तो आपको इस कंपनी को सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, जो कि 12.86% के अप्रॉक्स डिस्काउंट में अवेलेबल है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है अपने यहाँ पे इन्फोसिस। आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है। ठीक है, इन्फोसिस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 26.23% का। आपको यहाँ पे करंटली डिस्काउंट मिल रहा है। करंट प्राइस है 1441 की यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, तो इन्फोसिस की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन्फोसिस का। करंट प्राइस 1441 की करंट प्राइस है। 52 वीक हाई है, 1954 का लाइफ टाइम हाई है, और करंट प्राइस जो लो था 52 वीक लो था 1367 का यहाँ पे लो था। EPS की अगर बात करूँ, EPS 52.6 का EPS है, जो कि बहुत अच्छा है। पी रेशियो की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पी रेशियो कंपनी का 27.6 का यहाँ पे पी रेशियो है। ठीक है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 37% की है, रिटर्न इक्विटी 29% की है। 5 साल का अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 9% की ग्रोथ है, यहाँ पे CAGR ग्रोथ है। रिटर्न इक्विटी की ग्रोथ देखिए तो 25.8% की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न इक्विटी की ग्रोथ हमने यहाँ पे देखी है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी हाई है, 8.05 टाइम्स की यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है।
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, और डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो कि 2.15% की है, जबकि इसका फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ का यहाँ पे फेस वैल्यू है। तो ये अपने आप में सबसे टॉप की नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी IT के अंदर है, बट इस कंपनी के जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लगता है मुझे कि TCS को भी पीछे छोड़ देगा कुछ ही सालों के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है जो कि LIC है, जो कि अभी जस्ट मार्केट में लिस्टेड हुई है। ठीक है, LIC BFSI सेक्टर में आती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे करंटली ये ट्रेड कर रही है 28% के डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रही है LIC। ठीक है, तो आपको LIC लेना चाहिए, ये मेरे को लगता है, क्योंकि LIC के अंदर पोटेंशियल अगर मैं बात करूँ तो LIC के अंदर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिलेगा LIC के अंदर। तो मेरे को लगता है कि आपने LIC बाय करना चाहिए, और जबकि क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है और करंटली बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में इसकी शेयर होल्डिंग है। दैट्स आपको ये कंपनी तो कुछ भी करके लेना चाहिए आपने। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4 लाख करोड़ का, 4,18,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस है 662 का करंट मार्केट प्राइस है, जो कि मेरे को लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में ये 1000 से ज़्यादा के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 है करंटली, फेस वैल्यू 10 की है, जो कि बहुत ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इसकी। EPS 6.39 रुपीज़ की है। प्राइस अर्निंग रेशियो है जो कि 104 का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है, 40 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। पेग रेशियो 8.20 है। इसके अलावा जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि 142% की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। रिटर्न इक्विटी की अगर बात करूँ वो भी बहुत ज़्यादा है, जो कि 48% की रिटर्न इक्विटी है। अगर पर्सनली पूछोगे तो इतने हाई रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनी में मैं डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने लेना चाहिए करके। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करूँ तो जो कि सबका फेवरेट है, डेट इज़ बजाज फाइनेंस यहाँ पे मेरा 4th स्टॉक है, जो कि NBFC सेक्टर में आता है। करंट प्राइस है 5,581 रुपीज़ की यहाँ पे करंट प्राइस है। ठीक है, उसके अलावा इसका ये जो अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, जो कि 30.67% के डिस्काउंट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 8050 का इसका लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, तो अगर इसके मैं डिटेल में बात करूँ, इसके ऊपर इसकी डिटेल में बात करूँ तो बजाज फाइनेंस हमको अभी यहाँ पे करंटली मिल रहा है 5588 के करंट प्राइस के ऊपर हमको यहाँ पे बजाज फाइनेंस मिल रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,38,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो है 48 टाइम्स का पी रेशियो है। EPS की अगर बात करूँ तो 116 रुपीज़ की यहाँ पे EPS, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके अलावा फेस वैल्यू ओनली 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू इसकी बची है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.36% का डिविडेंड यील्ड है। उसके अलावा रिटर्न इक्विटी यहाँ पे 17.4% की यहाँ पे रिटर्न इक्विटी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2% की यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी की है। तो ये हो गया इस कंपनी का 52 वीक हाई आपको बताया मैंने। 8050 का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 5220 का है, जो कि आपको करंटली 52 वीक हाई लो के बहुत ज़्यादा करीब में आपको ये कंपनी मिल रही है। मेरे को लगता है पर्सनली मैं अगर बिलीव करता हूँ तो अगर स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी अगर सबसे पहले रिकमेंड करना है तो वो बजाज फाइनेंस होंगी, जो कि मेरे हिसाब से सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो मेरी फेवरेट कंपनी है, जो कि मैंने बहुत साल पहले मतलब 2 या 3 साल पहले अदानी ग्रीन एनर्जी, दैट इज अदानी ग्रीन एनर्जी, जो कि मैं रिकमेंड किया था, जो कि उसका प्राइस था तब अप्रॉक्स 70 रुपीज़ का प्राइस था, जो कि किसी को मैंने रिकमेंड किया था। उसके पहले जब मैंने बाय किया था वो 35 या 40 के बीच में मैंने भी खुद ने बाय किया था इस कंपनी को। ठीक है, अभी आज करंट प्राइस अगर इसकी बात करूँ 1843 का करंट प्राइस है। डिस्काउंट की अगर बात करूँ 39.57% का आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। अगर इसका EPS की अगर बात करूँ, EPS एंड पी रेशियो अपन देखते हैं उधर, तो ये मेरे को लगता है कि पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो अदानी ग्रीन एनर्जी आपको एक ओनली कंपनी है जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बट अदानी ग्रीन आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, नॉट ओनली इंडिया की, ये ग्लोबल की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है ग्रीन एनर्जी जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो जिस लेवल पे अदानी ग्रीन काम कर रहा है, दुनिया में कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी होगी जो कि इतने बड़े लेवल पे काम कर रही होंगी। तो अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बताऊँ तो ये 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है कंपनी। इसका लाइफ टाइम हाई है जो कि
50 का इसका लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम लो है 860 का इसका लाइफ टाइम लो है, ठीक है। ईपीएस की अगर बात करूँ, ईपीएस ओनली 3.13 रुपीज़ का ईपीएस। प्राइस टू अर्निंग रेशो है 680 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है। देन प्राइस टू बुक वैल्यू 113 की इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। पेग रेशो इसका 16.4 का इसका पेग रेशो है। जबकि अगर बात करूँ प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, पेग रेशो या डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये सभी चीज़ों में अगर हम किसी दूसरे कंपनी की अगर बात करूँ तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर हमने कंपनी रिजेक्ट कर दिया होता। बट अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि फ्यूचर बिजनेस है, मेरे को लगता है कि आपने ये बिज़नेस, आपको ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के आपने ये कंपनी बाय करना चाहिए। आपको जहाँ जहाँ पे मौके मिले आपने ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी इसका पोटेंशियल ख़त्म हुआ, अभी भी बहुत ज़्यादा दूर से जाना बाकी है। ये कंपनी आपको कुछ भी करके मेरे को लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.71% एंड रिटर्न इक्विटी है 75% की रिटर्न इक्विटी है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। प्रॉफिट की अगर बात करूँ 41.4% की यहाँ पे प्रॉफिट है। 5 साल का CAGR ग्रोथ है इसकी, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे को लगता है पर्सनली आपने ये कंपनी तो भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें, जो कि अपनी 6th कंपनी दैट इज़ एशियन पेंट, जो कि आपको 23.13% के डिस्काउंट पे मिल रही है। करंट प्राइस है 2760 का एक इसका करंट प्राइस है, ठीक है। एशियन पेंट की अगर बात करें अपन यहाँ पे एशियन पेंट देख रहे हैं अपन यहाँ पे भी, ठीक है। तो एशियन पेंट के यहाँ पे जो मार्केट कैप है जो कि 264,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस इसकी 2761 की इसकी करंट प्राइस है। 52 वीक हाई इसका 3590 का है। 2560 का इसका 52 वीक लो है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। ईपीएस इसका 31.6 का इसका ईपीएस है। अगर प्राइस अर्निंग की बात करूँ 86 रुपीज़ का इसका प्राइस 86 टाइम्स इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है, ठीक है। डेप्ट की अगर बात करूँ तो 0.11% का डेप्ट है कंपनी के ऊपर, टाइम्स डेप्ट है कंपनी के ऊपर। लास्ट रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 29.7% की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न इक्विटी इसका 23.2% की इसकी रिटर्न इक्विटी है। बुक वैल्यू 144 की इसकी बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर बात करें तो 19.2 टाइम्स की बुक वैल्यू है। पेग रेशो 8.85 का है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको एशियन पेंट की अगर बात करूँ तो एशियन पेंट इकलौती कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। आल्सो ये कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जो भी अपने पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो भी बाकी कंपनी से उनको रॉ मटेरियल खुद बना के सप्लाई करती है कंपनी। तो उधर से भी एक अलग से बिजनेस आता है कंपनी का। बिकॉज अभी पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तो कंपनी का स्टॉक भी अभी स्ट्रगल कर रहा है कुछ दिनों से। पर मेरे को लगता है आने वाले फ्यूचर में जैसी सिचुएशंस नॉर्मल होगी तो आपको एशियन पेंट आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। तो ये एक कंपनी होगी जो कि मेरे को लगता है कि आपको अभी करंटली अकाउंट में डालना चाहिए, जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है अप्रॉक्स एशियन पेंट के अंदर 23% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अभी नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करूँ मैं आपको, नेक्स्ट कंपनी है डीमार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट हमारी नेक्स्ट कंपनी, जो कि आपको 42.22% के डिस्काउंट पे यहाँ पे अवेलेबल है। करंट प्राइस है 3409 का यहाँ पे करंट प्राइस आपको यहाँ पे मिल रहा है डीमार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे 52 वीक हाई जो है कंपनी का 5900 का 52 वीक हाई था। 3185 का इसका 52 वीक लो था, ठीक है। पी रेशो की अगर बात करूँ, स्टॉक का पी रेशो है 148 का यहाँ पे पी रेशो कंपनी का। कंपनी का ईपीएस है 23 रुपीज़ का पी रेशो है। 22 रुपीज़ का ईपीएस है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर बात करें 0.0 टाइम्स का इसका डेप्ट टू इक्विटी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.8% की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न इक्विटी 11.5% की है, ठीक है, जो कि उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बट जैसे ही सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो कंपनी फिर से परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। जैसे कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 5 साल में 25.8% के CAGR से ग्रो कर रहा है। सेल्स यहाँ पे 21.1% के CAGR से आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने टोटल पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है, जो कि मैं आपको शेयर करूँगा जल्दी ही, ठीक है। तो ये हो गया एवेन्यू सुपर मार्ट, जो कि आपको मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो में आपके रखना चाहिए। ये भी एक फ्यूचर बिजनेस है जो कि ओन करते हैं राधा कृष्ण दमानी, इस कंपनी को ओन करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे मतलब कि प्रोमोटर है कंपनी। अगर आप प्रोमोटर के हिसाब से देखोगे कि कौन से प्रोमोटर है कंपनी के, तो कंपनी के प्रोमोटर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। दैट इज़
दमानी, राधा कृष्ण दमानी। नेक्स्ट कंपनी है 8 नंबर की कंपनी जो कि बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व का करंट प्राइस है करंट प्राइस है 11,585 का इसका करंट प्राइस है। और ये कंपनी अवेलेबल है आपको 40% के डिस्काउंट के ऊपर आपको ये कंपनी अवेलेबल है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर की कंपनी है, ठीक है। एंड ये भी एक सबसे क्वालिटी कंपनी है जो कि बजाज ग्रुप से आती है, बजाज फिनसर्व, ठीक है। बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है जो कि बजाज फिनसर्व है, जो कि मेरे को लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ये भी कंपनी एक होनी चाहिए। अगर आपको फ़ायदा लेना है बजाज एलियांज, बजाज फाइनेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस का, बजाज ऑटो का, जो कि बाकी बजाज ऑटो नहीं, बाकी सब जो भी कंपनी से कंपनी के मतलब फाइनेंशियल जो भी कंपनीज है बजाज ग्रुप की, उन सभी चीज़ों का, सभी कंपनियों का अगर फ़ायदा लेना है तो आपको बजाज फिनसर्व में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 184,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस है 11,583 का इसका करंट प्राइस है। 52 वीक हाई है 19,325 का इसका 52 वीक हाई था। 52 वीक लो था 11,265 का इसका 52 वीक लो था। अगर इसके रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 11.4% का इसका कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न इक्विटी की बात करूँ 12% का इसका रिटर्न इक्विटी है। फेस वैल्यू 5 रुपये की आपको फेस वैल्यू मिलेगी। EPS मिलेगा 286 रुपीज़ का, जो कि अच्छा है। पी रेशो इसका ओनली 40 रुपीज़ का पी रेशो है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर सेल्स की अगर ग्रोथ देखें तो 5 साल में CAGR ग्रोथ है 22.8% की CAGR ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखें तो 15% की यहाँ पे CAGR ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो 4 टाइम्स का डेब्ट टू इक्विटी रेशो है। पे रेशो 2.69 टाइम्स का यहाँ पे पे रेशो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.58 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। मेरे को लगता है कि एक नेक्स्ट कंपनी रहेगी जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी बहुत अच्छा मतलब कि रिटर्न्स देने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो नेक्स्ट अपनी 9th नंबर की कंपनी जो कि डिवीज़ लैब है। डिवीज़ लैब का करंट प्राइस है 3675 का, और यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको 32% का यहाँ पे डिस्काउंट इस कंपनी में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो डिवीज़ लैब में आपको 52 वीक हाई जो था इसका 52 वीक हाई था इसका 5425 इसका 52 वीक हाई था। 52 वीक लो 3365 इसका 52 वीक लो था। रिटर्न इक्विटी अगर बात करूँ, रिटर्न इक्विटी इसकी 28.2% की रिटर्न इक्विटी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 35% रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। सेल्स ग्रोथ है 17% की। प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी 22.8% की प्रॉफिट ग्रोथ है। EPS इसका 112 का है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। इसका पी रेशो 33 टाइम्स है, जो कि ठीक है। उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स है। पे रेशो 1.45 है, जो कि अच्छा है, ठीक है। तो ये कंपनी है जो कि नेक्स्ट कंपनी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। ये भी कुछ टॉप कंपनीज के अंदर आती है, जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी होनी चाहिए। ये करेक्शन में मैं ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूँगा। लास्ट कंपनी है जो कि फाइनल कंपनी है, जो कि मैंने बहुत दूर से मतलब कि फाइंड आउट करके निकाला है, जो कि बहुत क्वालिटी कंपनी है। जस्ट 3-4 साल पहले ये कंपनी मार्केट में आई है, बट इसका अपने आप अगर इसके रिटर्न्स देखोगे, इसकी ग्रोथ देखोगे, इसका फंडामेंटल देखोगे, आप सब चीज़ें देखने के बाद में आप चाहोगे कि ये कंपनी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कंपनी दैट इज़ VBL। इसमें आपको 4.35% डिस्काउंट है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि बेवरेज सेक्टर की आपको ये कंपनी आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो VBL देखते हैं अपन। तो VBL में आपको यहाँ पे 52 वीक लो जो इसका जो कि 473 का है, और 52 वीक हाई है जो कि 806 का है। करंट प्राइस इसकी 770 की करंट प्राइस है, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई के जस्ट 4% डिस्काउंट पे है। पी रेशो इसका 61 टाइम्स का इसका पी रेशो है। EPS इसका 12.6 रुपीज़ का इसका EPS है। फेस वैल्यू 10 रुपये की आपको फेस वैल्यू मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। डिविडेंड यील्ड 0.22% की डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इसकी 62.8 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.3 है। पे रेशो 0.85 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। ROC 17.4% की अच्छी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न इक्विटी 18.6% की है। सेल्स ग्रोथ इसकी लास्ट 4-5 साल में 18% की है। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 72% की प्रॉफिट ग्रोथ है CAGR बेसिस पे लास्ट 5 साल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है। मेरे को लगता है कि आपको ये कंपनी तो आपको कुछ भी करके आपके अकाउंट में डालना चाहिए, जो कि 770 इसका शेयर प्राइस है।
हाँ, तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक हो गए जो कि मेरे को लगता है कि आपके पोर्टफोलियो होने चाहिए। ये टॉप 10 स्टॉक्स है। इसके अलावा मैंने और 15 स्टॉक निकाले, जैसे कि टोटल लिस्ट मेरी 25 स्टॉक्स की है। एंड ये 25 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। एंड मेरे को लगता है कि अगर आप ये 25 स्टॉक्स का अगर पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको यहाँ पे रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे। और आपको ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे कोई भी आपको ड्रॉबैक आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कोई फालतू स्टॉक आपके अकाउंट में ऐड किया करके, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली ये स्टॉक आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एंड सबसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स है जो कि मैंने आपको फाइंड आउट करके दिए है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और नेक्स्ट 10 स्टॉक्स आपको शेयर करूँगा। आप बस आप कमेंट में बोलिए कि आपको नेक्स्ट 15 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स चाहिए, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।